जब 5 महीनों तक जेल में रखा, आज में जिया रहा के घूमने से भी दूर हुई। रोकने का वक्त आ गया। देखो कौन आया शेर आया, ये कहावत तो हमारे अहमद भैया के लिए, ठीक है ना। आप समझ लीजिए जब झलक ऐसा है अंजाम क्या होगा, ये तो वक्त होता है ना। तो जो 14 के 14 सीट वो झारखंड में दिखता, और अब विधानसभा में जो 81 सीट है ना वो दिखेगा। 19 में तो कुछ सीट दे भी देते, इस बार सुबह साफ के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से जो है 148 दिन के बाद निकले। जगह जगह में मैं आपको बता दूं, चाहे वो मिठाई का मामला हो या जगह जगह पे ढोल ताशे, या आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग खुशियां मना रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से कहा जाए जेएमएम के कद्दावर नेता हमारे साथ फरीद खान मौजूद हैं, इनसे जुड़ेंगे, आप बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे फरीद जी? काफी बेहतरीन जश्न मनाया जा रहा है। ये तो शुरुआत है भैया, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। 148 दिन जैसे आपने कहा, 148 में एक दिन में 24 घंटा होता है। हम लोग 24 घंटा जिस तरह से गुजारे हैं उसमें एक मिनट का बदला बीजेपी को भोगना पड़ेगा 2024 के चुनाव में। और विधानसभा चुनाव में झारखंड की एक जनता का मुंह तोड़ जवाब देगी। लुक के बारे में क्या कहेंगे? नए लुक में निकले हैं और लोगों का कहना है कि शिबू सोरेन के नक्शे कदम में चल रहे हैं। देखिए देखो कौन आया शेर आया, ये कहावत तो हमारे अहमद भैया के लिए आज तो लोगों के जमाने पर है। पूरा लुक तो हकीकत में अपने हमारे गुरुजी, माननीय गुरुजी शिबू सोरेन का जो लुक दिक्कत है जवानी में, वो लुक हेमंत भैया का दिख रहा है। आप समझ लीजिए जब झलक ऐसा है अंजाम क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि जितने नेता कार्यकर्ता हो सभी में एक नया जोश आ गया है। भैया के आते, नेता के हमारे आते ही जुनून आ गया है। और सबसे बड़ी बात है, एक शेर था, शेरनी भी साथ में आ गई है। अब दहाड़ सुन के बीजेपी वालों को घबरा के बिल में चूहों को भागना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। शेर और शेरनी को बाहर छोड़ के और अंदर किए थे ना, वो तो 5 सीट लाए थे और एक शेरनी खाली बाहर थी तो 5 सीट आया। अगर शेर बाहर होता है ना तो जो 14 के 14 सीट वो झारखंड में दिखता, और अब विधानसभा में जो 81 सीट है ना वो दिखेगा। 19 में तो कुछ सीट दे भी देते, इस बार सुबह साफ कर देंगे। तो यहाँ पे नंद किशोर चंदेल भी मौजूद है। लगातार जो है एक तरह से कहा जाए कि भारत आपका जेएमएम में काफी सक्रिय है, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे? काफी जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। देखिए बहुत ही उत्साह है लोगों में। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल से बरी होकर आए हैं, जेल से बेल पर आए हैं। लोगों का उत्साह चरम पर है, क्योंकि उनके बाहर निकलने से एक जो आकर्षक, एक जो तेज निकला है, वो तेज सभी को छूता जा रहा है और सभी उत्साहित होते जा रहे हैं। 2024 पे इसका परिणाम देखने को हम सभी को मिलेगा। साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रही हमारी शेरनी तनपदा सौरभ की भी है, जिन्होंने हर कदम ताल पर अपना लोकसभा में लोहा बनवाया है, और दोनों मिलकर पूरे कदम ताल के साथ विधानसभा में सभी को लोहा मनवाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तस्वीरें जिसका चौक की तस्वीर है, जहाँ पे कुछ ही देर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण करेंगे। काफी खुशियां मनाई जा रही है, और आप देख सकते हैं कि लोग एक तरह से कहा जाए कि मांदर की छत पे गिरक रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मांदर बज रहा है और यहाँ पे लोग गिरकते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड की राजनीति में एक नया बदलाव आने का आसार नजर आ रहा है। जितने चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी का कहना है कि हमारे झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, वो शेर थे, और उनकी पत्नी है वो शेरनी है, और शेर और शेरनी मिलकर ये भारतीय जनता पार्टी वालों का शिकार करने का काम करेगी। तो आप देख सकते हैं ये जो नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिरसा चौक का नजारा है, जहाँ पे जितने नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ जुड़े रहे, आपको हेमंत सोरेन की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा खाना पीना और आपके लिए संगत करने का प्रेरणा देता है।
कैमरा का ठल रहे फिर वही विगत 5 महीनों से जेल में रहने के बाद आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं तो कम कैमरा कर और आप सबको मालूम है कि मुझे या विपक्ष के लोगों को किस तरीके से पूरे देश में एक बताने उनके विरोध हम खड़ा ना हो पाए इसकी जरूरत लगाए हुए उसी का परिणाम के तहत आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री आज जेल में बंद हैं। मुझे बड़ा सुनिश्चित तरीके से अपने षड्यंत्र में फंसाकर विगत 5 महीनों तक जेल में रखा। झारखंड आदिवासी दलित पिछड़ा गरीब युवा राज्य हम लोगों को थोड़ा समझने में इनकी चाल को नहीं आ रहा समझने में करते हैं और उसका परिणाम है हुआ कि हमें आप 5 महीना जेल में रहना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, न्यायालय ने मुझे बाहर निकाला, न्यायालय से हमें न्याय मिला और न्यायालय के न्याय में जो चीजें आदेश जो चीजें लिखी गई वो पूरे देश और राज्य के लोग पढ़ रहे हैं। आज 5 महीनों में शायद ये राज्य और आगे बढ़ सकता था जो हमने गति देने का प्रयास किया। उस गति को हम लोग बहुत और रफ्तार दे सकते थे, लेकिन इनको डर था कि अगर हम और ज्यादा लंबा समय रह गए तो जो हमारे विरोधी है इस राज्य में मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आने वाला समय में इस राज्य में दिया लगा के घूमने से भी जोड़ देंगे। देर रात इसी चौराहे में हमने कहा था कि दुष्टों का ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया। हम इस बात को हमेशा मान के चले कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और सच्चाई को आप किसी भी सीमेंट, किसी भी सिक्कर, किसी भी चीजों से दफ्न नहीं कर सकते। वो आज वही कल उभर के आता है और आज उसी का परिणाम है कि फिर से आज आपके बीच में आप लोगों के लिए आपका नेतृत्व देने के लिए और आप लोग अस्वस्थ रहे। अभी हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं और लोकसभा के चुनाव में जो भी परिणाम हुआ है, ये परिणाम खुशी और दुख का समावेश है। फिर भी इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब युवा लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ताकत मिली है और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। और मुझे तो पता चल रहा है, जो मुझे जानकारी आ रही है, कि हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं।
मैं तो इनको चुनौती देता हूँ कल करके परसों उनका समान नहीं हुआ। आज मैं जेल के अंदर 5 महीने से था। हमारे जेलों के अंदर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, ऐसे ऐसे लोग जेल में हैं जिनकी तकलीफ मैं बयान नहीं कर सकता। आज बड़े सुनिश्चित तरीके से झारखंड जो खनिज संपदा राज है, जहाँ के खनिजों से पूरा देश का अर्थव्यवस्था चलता है, कई चीजों में सबसे अधिक हम लोग देश को रेवेन्यू देते हैं, वही बदले में हमें भीख मिलता है। आप ये काम करें, आप बहुत जल्द राज्य में और देश के अंदर में एक ऐसा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जहाँ गरीब युवा लोगों की आवाज सुनी। हम लोग ऐसे षड्यंत्रकारियों का हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे कि उनको भी पता चलेगा कि आगे गरीब युवा से लड़ने का जनपद के दम पर आज बहुमत होने के बावजूद भी अपने व्यापारी सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता में काबिज हो रहे, लेकिन ये थोड़ा सूरज चांद को बादल से आप थोड़े देर में उठा सकते हैं, लेकिन हमेशा चांद सूरज को ही ढक सकता है। बहुत बहुत आभार है और इसी जोश के साथ कि आप लोग डटे कि किसी भी समय ये लोग अपने मन के मुताबिक, अपने षड्यंत्र के दिशाओं के मुताबिक भी आने वाले राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मैदान खोलेंगे, चुनाव की घोषणा करेंगे, लेकिन इस संकल्प के साथ इस बार इस राज्य में हमने पहले भी कहा है, झारखंड का राज है वो झारखंडियों की सरकार बनेगी। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, हमारे पढ़े लिखे जो हमारी बहने हैं, उनों के लिए बात पसंद करना, हमारे बूढ़े बुजुर्गों को मान सम्मान देना, और जो हमारा अधिकतर लोग गांव देहात में बसता है, तो कई कारणों से आज के दिन में भी अपने जीवन यापन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इनके लिए कैसे हम अच्छे से अच्छी कार्य योजना बनाए और उनको मजबूती प्रदान करें, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। बहुत तरीके से लगातार ये लोग षड्यंत्र को अंजाम देते रहे और हमेशा ये लोग इस काम को करते रहे, क्योंकि इसी काम में ये लोग प्रांता खाते हैं। भाई बहन को लड़वाएगा, भाई भाई को लड़ाएगा, जात धर्म को लड़वाएगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आदिवासी ईसाई सत्ता के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर इन लोगों ने जो अपना डिग्री प्राप्त किया है वो इन्हीं चीजों में डिग्री प्राप्त किया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने उनको ऐसा लाठी मारा है जो लाठी को दिखा नहीं, लेकिन दर्द इतना है कि और उसी का दर्द है,
उसी का दर्द है कि आए दिन जब पाक में भड़ा भरता है तो कई अलग अलग तरीके से ऐसी आवाज सुनने को मिलती है जिससे ये आप एहसास कर सकते हैं कि यार ये साधारण नहीं है।